दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की करने के बाद भी हम इंसान कई ऐसे रहस्यों को समझ नहीं पाए हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। उन्हीं सभी रहस्यों में से दो ऐसे बड़े रहस्य हमारे सामने हैं, जिनमें से एक तो ब्रह्मांड खुद है और दूसरा हमारा दिमाग। जी हाँ, ब्रह्मांड और हमारे दिमाग के बीच कनेक्शन को जानने की कोशिश में वैज्ञानिक सालों से लगे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड के बीच मौजूद होश उड़ा देने वाले सिमिलैरिटी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। ये है हमारा यूनिवर्स। क्या हमारा दिमाग ही यूनिवर्स है, या फिर हमारा यूनिवर्स ही एक बड़े से जीव का दिमाग है? क्या ब्रह्मांड भी सोच सकता है, या फिर ब्रह्मांड के पास भी इंसानों जैसी कॉन्शियसनेस यानी चेतना है? क्या हमारा यूनिवर्स खुद के बनाए हुए नियमों पर काम करता है? आखिर क्या कनेक्शन है हमारे दिमाग का इस विशालकाय ब्रह्मांड से, जहाँ पर नए तारों का जन्म होता है, नए प्लेनेट बनते हैं, नए जीवन की शुरुआत होती है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमें इस दुनिया के साथ जोड़ती है? अगर इंसानों के अंदर से वो चीज निकल जाए तो उसका इस दुनिया के साथ कनेक्शन ही टूट जाता है। इंसानी शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस यानी चेतना ही वो चीज है जो मरे हुए इंसान और एक जिंदा इंसान में फर्क पैदा करती है। आपको क्या लगता है, ये विशालकाय ब्रह्मांड जिसमें जन्म और मृत्यु का सिलसिला चल रहा है, जहाँ नए तारे जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, जहाँ ये ब्रह्मांड सबको जीवन दे रहा है, क्या इस ब्रह्मांड का और हमारे दिमाग का कनेक्शन पहले से है? अगर हमें इन्हीं रहस्यों को समझना है तो पहले हमें अपने शरीर के रहस्यों को समझना होगा, क्योंकि आप ये बात जानकर चौंक जाओगे कि जिन 5 तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई है, वो 5 तत्व इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद थे। बचपन से लेकर आज तक आप हमेशा से ये बात सुनते व पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य के शरीर की रचना अग्नि, जल, वायु, आसमान तथा पृथ्वी से मिलकर हुआ है। अब आप ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमारे शरीर और ब्रह्मांड में कितनी सिमिलैरिटी है। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ही ना जाने कितनी सिमिलैरिटी हमारे ब्रह्मांड और शरीर को लेके हैं। आप ये तस्वीर देख के हैरान हो जाओगे कि हमारा ब्रेन सेल्स और यूनिवर्स कितना मिलता जुलता है। इटली के वैज्ञानिक फ्रैंको वाजा, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, और एल्बर्टो फ्लेटी, जो न्यूरोसर्जन थे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क और गैलेक्सी के कॉस्मिक नेटवर्क पर सालों तक रिसर्च किया। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने ही सिद्ध किया कि ब्रह्मांड और ह्यूमन ब्रेन में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है, और बताया जहां ब्रेन के मेमोरी की कैपेसिटी 25 लाख जीबी है, वहीं ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को एक जगह स्टोर करने के लिए भी 43 लाख जीबी की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे ही आप इस फोटो को भी देखिए, जहां आपको एक तरफ ह्यूमन आइस दिखेगा, वहीं इसकी दूसरी तरफ आप नेबुला को देख पा रहे होंगे। इस फोटो को भी देखिए, जहां आपके दाईं ओर डबल हेक्सा नेबुला है, वहीं आपके बाईं ओर की तरफ ह्यूमन डीएनए का फोटो है। ऐसे ही अगर हम ब्रह्मांड के संरचनाओं को ह्यूमन ब्रेन के साथ जोड़कर देखेंगे तो ना जाने कितने और सिमिलैरिटी आप देख पाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूनिवर्स में मौजूद स्पाइरल गैलेक्सी की बनावट हमारे ब्रेन में मौजूद कॉक्लिया के स्ट्रक्चर से काफी मेल खाता है, और जहां ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सी हैं, वहीं हमारे दिमाग के अंदर लगभग 59 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं। जहां ब्रह्मांड का 77% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना हुआ है, वहीं हमारा ब्रेन भी 77% वाटर से बना हुआ है। भले ही डार्क एनर्जी और वाटर अलग अलग हैं, पर इनका परसेंटेज ब्रेन और यूनिवर्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में काफी प्रभाव डालते हैं। लेकिन फिर भी आकार को छोड़कर हर एक वस्तु में इन दोनों की समानताएं इतनी ज्यादा हैं कि मानो हमारा दिमाग ही एक यूनिवर्स है। पर दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम इंसान ही ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं जो जीवित है।